ऑल्सो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फील कराया है। कैसे आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे इतने सारे गुड विशेस दिए थे और बहुत अच्छा लगा था कि आप लोगों ने वीडियोस का वेट करते हो, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों ने लिखी थी। लिटरली अच्छा महसूस होता है। आप लोगों को लिखने में कुछ ऐसी मेहनत नहीं लगी होगी, बट ट्रस्ट भी गाइज, ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रेशियस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पर, तो ये जो 2 दिन मेरे टेंशन के थे ना, मैं बहुत टेंस हो रही थी, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई चैट्स वगैरह कर रही थी, तो उससे मेरा मन जो था ना वो बहुत हल्का था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो, और कम्युनिटी या कहीं पर भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम शेयर करते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा हल्का महसूस होता है और थोड़ी तसल्ली भी मिलती है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा वर्चुअल हग, लव एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। होममेड पनीर है, घर पे ही बनाया है। तो मेरी तबीयत, जैसे कि मैंने अपडेट किया था आप लोगों को, कि ठीक नहीं है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने फिर से इवनिंग में जाऊँगी। तो इसीलिए मैं फटाफट से, सुबह में मैंने लंच बना लिया था, बट एक और ये पनीर की सब्ज़ी भी अभी बना ले रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी वो भी थोड़ी ज़्यादा थी, और ये तो मिला करके डिनर हमारा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर से आने के बाद फिर बनाने का मन नहीं होगा। और जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि मैं लंच और डिनर की व्यवस्था जैसे तैसे कर दूं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा ना, तो खाना एक ऐसी चीज़ है कि आपकी मूड को अपलिफ्ट करता है और घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा बनाए रखता है। सबसे प्रायोरिटी मेरे लिए फिर खाना हो जाता है। तो वही मैं फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। सोचा तो था कि ये इसमें एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बट अब नेक्स्ट टाइम फिर से जब बनाऊंगी पनीर, तब फिर वो ट्राई करूंगी, मतलब आप लोग को दिखाऊंगी। रेसिपी तो मैंने ट्राई की हुई है, बड़ी अच्छी लगती है, बट आज मैं सिंपल सी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ, और इसको मैं अभी भी खा लूँगी अगर मन करेगा तो, और नहीं तो रात के लिए बना रही हूँ बेसिकली। एंड पता नहीं क्या हो जाता है यार, बैठे बिठाए कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सीवियर नहीं है, लेकिन हाँ अनईजी हो रहा है मुझे, तबीयत ठीक नहीं रही है। तो पनीर मेरा जो है वो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं कि भुन चुका है। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसको ग्रेवी में डालूँगी। सब्जी मेरी बन चुकी है और अब उसको देख के मुझे इतना मन कर रहा है खाने का। तो जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो आप ये समझे कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरी पसंद का, मैं बहुत सारा कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनमें से कुछ बनाऊँ, या फिर बाहर अगर पहले जाते थे तो बाहर से खाऊँ। कुछ ऐसा होता था जिससे, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ
चलो पसंद का टेस्टी सा खाना खाया तो अब सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि तबीयत तो खराब है, उस पर मन भी खराब है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो उस पर फिर अनटिल अनलेस की कोई ऐसी चीज़ की जैसे स्टमक रिलेटेड कुछ है तो फिर तो आपको वैसा खाना ही खाना पड़ेगा जो कि सूट करता हो। बट जैसे अभी मुझे मेरे पास ना अभी इंस्टाग्राम पे भी कई मैसेजेस आए और आप लोगों ने कम्युनिटी पे भी बहुत सारे विशेस भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सब लोग पूछे क्या हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे ये वाले कान में पिछले महीने एक इंसेक्ट चला गया था, आप लोगों ने देखा था ना, तो अब वापस से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि बार बार मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ गया हुआ है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ पर चेकअप करवा लिया है, जो हमारे रेगुलर डॉक्टर है, बट उन्होंने बोला है कि आप एक बार स्पेशलिस्ट जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एक बार विजिट कर लो। तो शाम को मैं वहाँ पर जाऊँगी दिखाने के लिए उनको, एंड देन फिर देखते हैं कि वो क्या करेंगे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी मेरे को दिक्कत हो रही है, मतलब पेन नहीं हो रहा है मुझे ऐसा, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है अंदर, कुछ हो रहा है अंदर, तो इसीलिए मैं दिखाने गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डिजीनेस, और ऐसा होता है ना आपके सेंसेस काम नहीं करते, अगर आपकी नाक बंद हो जाए तो आप ज़्यादा देर कुछ काम, कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं कर पाते। वैसे कोई भी सेंसेस अगर आपके डिस्टर्ब होते हैं ना, आपको प्रॉपर आंखों में दर्द हो रहा हो या फिर कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ जो है ना अफेक्ट होने लगती है। तो मेरे साथ वही हो रहा है। वैसे मुझे ऐसा कोई बुखार या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे इस कान में कुछ डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक खड़े रहना किचन में। कल मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, अभी सुबह से तो मेरे को बेटर महसूस हो रहा है, देख ही सकते हो आप काम है। कल तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो फिर दाल बची हुई थी तो उन्होंने रोटी वगैरह कर दी थी, तो उस तरीके से हो गया था हमारा। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम है जो कि एज सुन एज पॉसिबल इसको ट्रीट कराना ज़रूरी है, बिकॉज अगर कान में कुछ ज़्यादा सीवियर या ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा हम लोगों ने डिले नहीं किया। कल परसों मुझे प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा, तो परसों मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी। देन फिर कल मुझे वो प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पहले मुझे हल्का फुल्का डिस्टर्ब हो रहा था, बट कल मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा। तो फिर आज मैं वापस से सुबह गई, हालांकि अभी मेरे को बेहतर है, सुनाई भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एकदम फ्रेश होता है ना, एकदम आप सही होते हो, वैसा फीलिंग नहीं है। इसीलिए मैं अभी डॉक्टर के पास शाम को फिर से जाऊँगी, तो ये सारी तैयारी इसी के लिए की है। बट अब ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी है तो मन कर रहा है कि अभी लंच में खा लूँ। पनीर मेरा और आरब दोनों का बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस कह सकते हो, पनीर बनाओ तो हम लोग पूरी सब्जी केवल खा सकते हैं, इतना पसंद है हम दोनों को। तो वही है, मैं लंच में यही खाने वाली हूँ करके, इसके साथ रोटी बनाऊंगी। पहले सोची थी पराठा बना लूँ, बट अब मेरे को लग रहा है कि जल्दी से जो बन जाए मैं खा लूँ, तो मैं रोटी बनाऊंगी। तो चलो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बता दूँ कि किचन जो है वो मेरा बहुत ही मैसी स्थिति में है इस वक्त, बिकॉज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद से कुछ भी झाड़ा पोछा इसमें नहीं किया है, जैसा था वैसे ही रख दिया, ये सोच के कि लंच का भी करके इकट्ठे ही काम करूँगी, ताकि क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाना था सुबह तो थोड़ा जल्दी थी, और इकट्ठे सारा काम कर दूँगी तो मेरे ऊपर बर्डन कम आएगा, रेस्ट कर लूँगी, एंड शाम तक के लिए फिर ये फ्री हो जाएगा। तो अब सारा लंच वगैरह सब बन चुका है, खाना खाएंगे, आरब को सुलाऊंगी, और आज वीडियोज़ शूट करने के लिए 3 वीडियोज़ प्लान किए थे, बट लेट्स सी कि मैं क्या कर पाती हूँ। मुझे लग रहा है कि बस मैं किचन वगैरह समेट दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी, एंड देन फिर थोड़ा सोऊंगी मैं, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो ग्लास है ना, मैं इससे ऐसे टाइम टू टाइम पानी भर भर के पी लेती हूँ। कुछ लोग पूछे थे कि मैं कितना पानी पीती हूँ, तो इससे ये मतलब 500 ml का, 500 से ज़्यादा ml, हाँ 500 ml का ये ग्लास है। तो ये इसे सुबह ही 2 ग्लास मैं पी लेती हूँ, और उसके बाद दिन भर में 4-6 ग्लास और भी पी लेती हूँ। तो करीब 3-4 लीटर पानी मैं आराम से पीती हूँ, उससे ज़्यादा ही पीती हूँ, कम बिल्कुल नहीं होता है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ। थाली कैसी लग रही है बताना, और शॉर्टकट में बर्तन बचाने के लिए मैंने आरब को भी अपने साथ रख लिया। आजकल वैसे वो अलग खाता है, लेकिन आज मैंने एक साथ ही कर लिया ताकि बर्तन कम से कम यूज़ हो, सारे रीयूज़ कर करके। कुछ जो कुकिंग के बर्तन थे वो मैंने धो करके वापस से रीयूज़ कर लिए थे, ताकि ज़्यादा फैलावा ना फैले, क्योंकि बर्तन धोने के बाद वो जब सूखते हैं फिर उनको लगाने का भी काम होता है, इसलिए सेम बर्तन को वापस से वॉश करके मैंने यूज़ कर लिया था, ताकि वहाँ पर नंबर ऑफ बर्तन उतने ही रहे। तो चलो अब मैं जाती हूँ, बहुत गर्मी भी हो रही है, आराम से पहले थोड़ी देर एसी में बैठती हूँ 5-10 मिनट, देन फिर खाना खाऊंगी। खाना लगा लिया है मैंने, ताकि फिर वापस से गर्मी ना हो, और 5-10 मिनट बैठूंगी। ओके, सो ये मैंने ले लिया है यहाँ पर एक कटोरी, बड़ी कटोरी भर के सब्जी अच्छे से, और यहाँ पर मैंने आरब की रोटियाँ भी ले ली हैं और अपनी रोटियाँ भी ले ली हैं, और ये मेरी लंच की थाली बन गई है। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है आपको ये थाली।
हेलो एवरीवन। सो कल के बाद से मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह नहीं किया था। कल मैं डॉक्टर को दिखा करके आ गई थी। एक्चुअली सुबह मैंने अपने जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया था एंड देन फिर कुछ प्रॉब्लम मेरे ईयर्स में ज़्यादा दिख रही थी, तो इसलिए ईएनटी स्पेशलिस्ट को रेकमेंड किया था उन्होंने। तो शाम को हम दिखा करके आ गए हैं। जाते टाइम मुझे बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या क्या करेंगे, कितना सीवियर है ये सारी चीज़ें। तो लेकिन जब मैं वहाँ गई तो बड़ा ही अच्छा लगा। डॉक्टर ने इतना अच्छे से बात की, इतना अच्छे से समझाया कि अब मैं टेंशन फ्री हूँ। हालांकि मैं अभी भी पेन में हूँ। ये देखिए, एक्चुअली मुझे पहले पेन नहीं हो रहा था, मुझे पहले सिर्फ ब्लड वॉइस सुनाई दे रही थी। मेरे को मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हो रही थी। जब इनिशियली प्रॉब्लम अराइज हुई थी तब मुझे कुछ भी पेन, इचिंग ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बट जब से इन लोगों ने ये सब मशीन डाल के चेक वेक किया है ना, उसके बाद से थोड़ा सा इसमें मेरे को इरिटेशन महसूस होती है। कभी कभी मुझे पेन होता है। कंटिन्यूसली मुझे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट पूरे दिन भर में हो रहा है मुझे। और वैसे मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, नॉर्मल हूँ। बस कान का, यही वाले कान में वो भी प्रॉब्लम सी हो रही है। लेकिन जब ये कान बंद रहता है, सुनाई नहीं देता है प्रॉपरली, तो ओवरऑल वो धीरे धीरे सर में अफेक्ट करना और अनईजीनेस आपको देता है। अगर आपकी नाक बंद हो, कान बंद हो, आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आपकी पूरी बॉडी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही करता है। एनीवेज, डॉक्टर ने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा, जो पिछले महीने मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर किया था ना, इंसेक्ट मेरे कानों में चला गया था। हालांकि वो बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट था, बट उसने शायद अंदर या तो कुछ स्क्रैचेस कर दिए या काट लिया या कुछ उसने मेरी स्किन, कान की जो थी उसमें कुछ किया, और उसके बाद तो वो चला गया था, मर गया कि निकल गया था। लेकिन उसने जो किया वो धीरे धीरे बढ़ के इन्फेक्शन में, जो फंगस इन्फेक्शन है वो क्रिएट कर दिया। और पता नहीं क्या उन्होंने पूरा मशीन में दिखाया। मैं तो देख के एकदम अजीब सा ही मुझे फील हो रहा था। बड़ा सा टीवी था, उसके अंदर उन्होंने मुझे करके दिखाया था। लेकिन अब उन्होंने बताया है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दवाई के थ्रू प्रोबेबली ये ठीक हो जाएगा। और अगर दवाई के बाद ये 4-5 दिन में ठीक नहीं होता है, मतलब ठीक इन द मीन्स ये ठीक तो हो जाएगा दवाई से, लेकिन ये क्लीन होता है कि नहीं, मेरा कान से पूरी तरीके से निकलता है कि नहीं, वो अगर नहीं होगा तो फिर फर्दर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह डाल करके वो मेरा कान क्लीन करेंगे। लेकिन बोल रही थी डॉक्टर की प्रॉबेबली ऐसी दवाई खाने से ही ये अपने आप ही क्लीन होके निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर नहीं कुछ होगा तो बाद में फिर वो जब सूख जाएगा तो फिर वो स्किन जो है अभी वो स्किन से पूरा अटैच है, तो जब वो स्किन से पूरा डिटैच हो जाएगा, स्किन पूरी हील हो जाएगी, तब फिर वो जो बीच में इन्फेक्शन का जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको वो निकाल देंगे। तो यही डॉक्टर ने बोला है। उसके अलावा उन्होंने बोला कोई घबराने की बात नहीं, कोई नॉर्मल चीज़ है, ऐसा हो जाता है कई बारी। तो यही अपडेट थी। तो मैं उस पॉइंट से अच्छा है मुझे कि अब मुझे टेंशन नहीं हो रही कि कुछ बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिकल है। लेकिन अनईजी होने की वजह से आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि काफ़ी उतर सी गई है। और कंटिन्यूसली मैं कोई ऐसा काम जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन लगता हो, जैसे कि मान लीजिए लहसुन छीलना है, तो मैं वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मुझे बहुत कंसंट्रेशन देना पड़ रहा है। चलते फिरते मैं तब भी थोड़ा थोड़ा खाना वाना बना ले रही हूँ, सब कर रही हूँ और रेस्ट कर रही हूँ, यही 2 काम हो रहे हैं। बट मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं अपडेट भी शेयर कर दूंगी और थोड़ा मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए मैंने कल तो मैं एकदम दवाई वगैरह खा करके पता नहीं इतनी ज़्यादा मुझे नींद आई। और आज सुबह मैं पता है कितने बजे उठी हूँ, मैं उठी हूँ 9 बजे और उसके बाद भी मुझे नींद आ रही थी। मैंने टाइम देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी नींद अभी शायद पूरी भी नहीं हुई थी। लेकिन 9 बजे जब मेरे हस्बैंड ने उठाया, वो लोग भी उठ गए थे। नॉर्मली होता है मैं उन्हें उठाती हूँ, बट वो लोग पहले उठ चुके थे, खेल वेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया कि चलो ब्रश करके कुछ खा पी लो ताकि फिर दवाई ले सको। तो मतलब इतनी नींद आ रही थी, पता नहीं दवाई की वजह से आ रही थी या एक्सर्शन की वजह से आ रही थी। कल का पूरा दिन काफ़ी, मैं 2 बार डॉक्टर के पास गई और टेंशन भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ और अब मैं टाइम से वेट कर रही हूँ। और पता है कई लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर, आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था और एक सब्सक्राइबर उन्होंने बताया कि उनको भी ये प्रॉब्लम हुई थी और उनका भी 1 वीक के अंदर ठीक हो गया था। तो वो मैसेज अभी सुबह ही मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे और अच्छा लग रहा है कि चलो एक का सेम चीज़ ही मेरे को भी हुई है, फंगल इन्फेक्शन उनको भी पता, मुझे भी हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी गलती ये हुई कि जब मेरे कान में इंसेक्ट गया था ना, तभी मुझे दोबारा से 1 हफ्ते बाद जाके विजिट कर लेना चाहिए था ताकि मैं प्रॉपर से और चेकअप करा लेती। बट मैं गई नहीं क्योंकि मेरा तुरंत से ही वो जब डॉक्टर को दिखाया था उसके बाद से कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे लगा ठीक ही हो गया होगा। डॉक्टर भी फ़ोन से रिकॉर्ड करने में यही प्रॉब्लम है। इनका कॉल आ गया था, ये बाहर मार्केट में कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए गए हैं। तो यस, मैं आपको वही बता रही थी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैंने विजिट नहीं किया। और अगर मैं तब विजिट कर लेती तो जो भी स्टार्ट हो रहा होता तभी हील कर लिया जाता और प्रॉब्लम इतनी बढ़ती नहीं। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो बी अवेयर और थोड़ा सा प्रिकॉशियस तौर पे दोबारा भी एक बार विजिट कर लेना चाहिए। तो यही है। और अगर ये ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है, तो कमेंट करके बताना ताकि आपस में और लोगों की भी हेल्प हो सके। और मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।